ब्लू स्काई फेस्टिवल उत्तराखंड धाम उत्सव के तहत इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जो विंटर में जब आप देखिए कि जितने बड़े महानगर हैं वहाँ एक तो पोल्यूशन की वजह से और धूप नहीं आती है और जीवन के लिए कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से अगर कोई चीज़ है तो जल वायु अग्नि तो है ही, आप सांस लेते हैं वो है ही, लेकिन धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के जिस तरह की महानगरों की ज़िंदगी हो चुकी है उसमें सभी की ज़िंदगी में विटामिन डी का डेफिसिट लगभग हो चुका है, क्योंकि हम लोग धूप लेते ही नहीं हैं। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि जब पहाड़ों में इतनी बढ़िया धूप है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, हिमालयाज़ इतने कमाल के दिख रहे हैं, यहाँ पतंगबाजी हो रही है, पीछे आप हॉट एयर बलून का मज़ा ले सकते हैं। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि अपना लोकल कल्चर, हेरिटेज, हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है और प्रकृति ने हमको ये जो इतनी बेहतरीन धूप दी है इसका हम मज़ा उठाएं और इससे जुड़े हुए चाहे हमारे फल फूल, हमारे जो त्यौहार हैं उनको सेलिब्रेट करें, ये एक मकसद है। इस कार्यक्रम में कौन कौन से इवेंट देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अभी हमने शुरुआत करी थी मिलिट्री का जो पाइप बैंड है जिसने अभी बीटिंग रिट्रीट दिल्ली में अपनी प्रस्तुति दी थी और वो रनर अप रहे थे। विनर के बाद उनका नंबर आया था पूरे देश में। वो बैंड यहाँ पे आया था आर्मी का, हमारे गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से। उसके बाद अभी पतंगबाजी का ही प्रोग्राम हो रहा है, फिर हॉट एयर बलून का है। शाम को हम लोगों ने एक शॉर्ट मूवी उत्तराखंड की, उसको 2023 में पातालटी नेशनल अवार्ड मिला है और वो फिल्म हम दिखाने वाले हैं। इसके अलावा प्रियंका मेहर और उनकी टीम का परफॉर्मेंस है, उनकी बैंड परफॉर्मेंस है। रात को स्टार गेजिंग की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। मॉर्निंग में हमारा योगा और हीलिंग से रिलेटेड सेशन है। उसके अलावा साइकिलिंग का एक कंपटीशन रैली सॉर्ट ऑफ हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे गांव को क्लीन करने की, वो एक मैसेज देने की, और इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे समाज से, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, वो करने की कोशिश है। कारण देखिए, हमारा रेडियो स्टेशन देहरादून में है और उत्तराखंड का और देश का पहला डिजिटल रेडियो है जो ऐप के माध्यम से न केवल 13 जनपद बल्कि देश में सभी जगहों पे सुना जाता है। तो जब हमारे मन में ये विचार आया कि इसको करना है तो उत्तराखंड टूरिज़्म सबसे पहले सहयोगी बना। धीराज गिरब्याल सर का बहुत धन्यवाद, वो यहाँ पौड़ी में पहले रहे हुए हैं और बड़ा काम उन्होंने यहाँ पे किया था और डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा सहयोग मिला। यहाँ पे पूर्व MLA हमारे बिराम जी हो गए, बाकी हमारे व्यापार संघ के लोग हो गए, अन्य जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे कर पा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये नागरिकों के सहयोग और जन सहभागिता के बिना संभव भी नहीं है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं है प्रोग्राम उनके लिए। तो जब तक पब्लिक की भागीदारी नहीं होगी तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। तो खूब सपोर्ट मिल रहा है। लगभग मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो सब कुछ ही हैं, इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। जैसे ये फेस्टिवल भी हम लोगों ने इसीलिए ऑर्गेनाइज़ किया है। जब हम इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेंगे देन इसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएंगे। इनफैक्ट इस फेस्टिवल में भी हमारे दिल्ली से हमारे एक कर्नल साहब हैं, कर्नल काला, वो आ रहे हैं। हमारे 2-3 और मित्र हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, विद फैमिली आ रहे हैं। देहरादून से बहुत लोग आए हैं, हरिद्वार से लोग आए हुए हैं। तो एटलीस्ट वो एक कोशिश हो रही, जब उन लोगों को पता चला ऐसा कुछ हो रहा है तो वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे। तो मुझे लगता है कि इससे ये और लोगों तक पहुँचेगा और छोटे छोटे प्रयास हैं। ये पहला प्रयास हमने इस तरह का कुछ किया है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप हम सब लोग मिलकर अगर इसको और बढ़ावा देंगे और लोग इसमें जुड़ेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। वैसे भी इसे पर्यटन नगरी कहा जाता है और तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसके लिए प्रयास किए गए हैं। और ये ओहो रेडियो के द्वारा जो ब्लू स्काई फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है, अभी कंडोलिया पार्क में इसका आयोजन हुआ, पहला प्रयास उनका था और सही प्रयास है। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों को और जिन लोगों को पौड़ी शहर की चिंता है और कुछ यूथ जो आप देख रहे हैं कि पौड़ी में ट्रेन आने वाली है, सुरंग का निर्माण कराया जा रहा है, माउंटेन म्यूजियम, प्लेनेटोरियम, हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज स्ट्रीट, तमाम वक्त के हिसाब से काम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए पर्यटकों को खींचना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा खामियाजा पौड़ी को और अल्मोड़ा को भुगतना पड़ रहा है। अभी तमाम तरह की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही हैं और सरकार के द्वारा भी इस पर काम किया जा रहा है। तो मेरा इन लोगों से यही निवेदन है कि देखिए, पौड़ी की खूबसूरती, हिमालय दर्शन जो कि कहीं नहीं भाग रहा है, हिमालय ने ज़िंदगी भर पौड़ी के सामने रहना है। राष्ट्रीय स्टेडियम सबसे दूसरी हाईएस्ट जो स्टेडियम है वो यहाँ पर है। तो इनकी वैल्यू, इनकी जो कीमत है तभी बढ़ेगी जब पर्यटक यहाँ आएगा। जैसा मैंने कहा कि पौड़ी के सराउंडिंग अब काम होने चाहिए। एडवेंचर टूरिज्म हो गया तुम्हारा, तमाम तरह के जब टूरिस्ट यहाँ आएगा, और सौभाग्य होगा हमारा। मैं इस आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार कुछ यात्रा का अंश, जो 4 धाम यात्रा का अंश है, वो पौड़ी से डाइवर्ट किया जाए। जब मैं विधायक था तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये प्रश्न उठाया था और उसमें तमाम आयुक्त महोदय, अन्य लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन अब अति हो गई है। एक बार इसकी शुरुआत होनी चाहिए।
तो मैं वो रेडियो के तमाम आयोजकों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से ये कहूँगा कि एक बैठक का आयोजन निश्चित रूप से पौड़ी के टूरिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होगा। उत्तराखंड धाम उत्सव जो इसका नाम रखा गया है, आपने देखा होगा इस टाइम पे हमारे यहाँ धूप बहुत प्रॉपर अच्छी मात्रा में रहती है और काफ़ी देर तक तेज़ धूप के यहाँ पे दर्शन होते हैं। और यहाँ जो हमारे पर्यटक हैं, जो अगर ये जो इवेंट हो रहे हैं, ये इसका जो मैसेज जाएगा काफ़ी दूर तक जाएगा, क्योंकि जो मैं और थैंकफुल हूँगा मैं ओहो रेडियो का, आरजे काव्य जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस इवेंट को पौड़ी में करवाया और कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को, हमारे स्थानीय दर्शकों को, हमारी स्थानीय जनता को इसका कहीं ना कहीं लाभ होगा। और एक आने वाले टाइम में अब देखिए जैसे हॉट एयर बैलून हो रहा है, एक इवेंट इनका ये है, पतंगबाजी हो रही है। अभी हमने गढ़वाल लेवल की जो पाइप बैंड होते हैं उसकी इतनी मधुर अच्छी धुनें सुनी उनसे, और शाम को एक कल्चर एक्टिविटी प्रियंका मेहरा आई हुई हैं, तो वो भी अपनी शाम को उनकी प्रस्तुति है यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में, तो वो भी कल्चर उसमें एक शाम अच्छी मतलब पौड़ी वालों को मिल रही है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। तो मैं कहीं ना कहीं धन्यवाद दूँगा उत्तराखंड सरकार का।